नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की बढ़ाई गई आखिरी तारीख 23 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। कृषि विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने उपाधियां और स्वर्ण पदक किए प्रदान। गणतंत्र दिवस पर उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निकाली गई झांकियों में पर्यटन विभाग को मिला प्रथम पुरस्कार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग की योजना की तारीख एक बार फिर बढ़ाई है। अब आवेदक 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की पूर्व में निर्धारित आखिरी तारीख 23 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को योजना से लाभान्वित करना है। श्री गहलोत ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि पूर्व में 15 फरवरी निर्धारित की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन एसएसओ पोर्टल के द्वारा लॉगिन कर सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना के आइकन के माध्यम से सीधे ही या फिर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर एसजेएमएस ऐप पर जाकर सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना के विकल्प का चयन कर 23 फरवरी 2025 तक विभाग को ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए खेत खेत में प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री बागड़े ने आज जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल ने इस दौरान उपाधियां और स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। राज्यपाल ने डॉक्टर जेएस संधू, पूर्व कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टडी रेगुलेशन, सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम और कोर्स करिकुलम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शामिल है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि प्राकृतिक विषमताओं और जलवायु परिवर्तन के दौर में विभिन्न संकटों पर नियंत्रण के लिए देश भर में इस समय प्राकृतिक खेती के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का प्रभावी उपाय है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्धारित व्यय वर्ग विभागों की झांकियों की श्रेणी में पर्यटन विभाग की भारत की शान राजस्थान विषय पर निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को टीबी हारेगा देश जीतेगा विषय पर निकाली गई झांकी को दूसरा स्थान और कृषि विभाग को समन्वित कृषि प्रणाली एवं जैविक खेती मॉडल विषय की झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं जिला ए वर्ग झांकियों में आदिवासी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल विषय की झांकी के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। डूंगरपुर जिले को आदिम संस्कृति और विरासत विषय पर आधारित झांकी के लिए दूसरा स्थान, वहीं बीकानेर जिले को सोलर पार्क हेरिटेज वॉक एक पेड़ मां के नाम विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान में युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में युवा हितैषी निर्णयों और योजनाओं के जरिए युवा वर्ग को संबल देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि युवाओं के सपनों को पूरा करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जैसे भजनलाल सर ने अभी काफ़ी अच्छा रूल किया है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो जॉब करने से हमें फ़ायदा है कि जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है, जनवरी में कैंडिडेट होने वाली है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि हमें जॉब करंट के थ्रू पता लग गया है कि हमारी एग्ज़ाम कब होने वाली है, कितनी डेट को होने वाली है। तो उससे हम एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अच्छा टारगेट एम सेट कर पाते हैं। बड़ी समस्या ही थी आयोग इस टाइम, तो ये थी कि पेपर लीक बहुत होता था। लोग यूथ जो है आजकल का पढ़ाई करता है, पूरे साल मेहनत करता है, वो सुबह आता है शाम को जाते हैं यहाँ से पढ़ के, वो
बाहर से रहते हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उसके बाद भी अगर वो पेपर देते हैं, उनको रिजल्ट जो आता है वो जो आना चाहिए वो नहीं आता है। बद्रीनाथ सरकार ने अभी पहल की है एग्जामों के लीक नहीं होने की, तो इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। बद्रीनाथ सरकार ने बहुत अच्छी पहल चलाई है और इससे हमको हमारे देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आज जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर महिलाओं और बच्चों के लिए मिनी सचिवालय के प्रथम तल पर तैयार कराए गए वात्सल्य केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय में जिले के प्रमुख कार्यालय स्थित हैं और यहां बड़ी संख्या में महिला कर्मी पदस्थापित तो हैं ही, साथ ही जिले भर से बड़ी संख्या में हर दिन महिला परिवादी यहां आती हैं। इन महिलाओं व उनके बच्चों के लिए सुरक्षित चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष वात्सल्य केंद्र के रूप में तैयार कराया गया है, जिसमें महिला कर्मी व महिला परिवादी अपने बच्चों को इस कक्ष में छोड़ सकती हैं। यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली आकर्षक पेंटिंग की गई है, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने, बैठने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अच्छी क्वालिटी के मैट के साथ पेयजल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 2 महिला होमगार्ड बच्चों के केयर टेकर के रूप में तैनात रहेंगी। इनके द्वारा बच्चों को खेल खेल में सिखाया भी जाएगा। जिला कलेक्टर ने वात्सल्य केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर वहाँ मौजूद बच्चों को खिलौने व चॉकलेट आदि भेंट की, जिस पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने महिलाओं व बच्चों से बातचीत कर कहा कि इस केंद्र को एक आइडल केंद्र के रूप में संचालित करने का दायित्व हम सभी का है। इसके संचालन व रखरखाव में सहयोग करें। ये जो वात्सल्य केंद्र है, ये हमने जब हमने देखा कि हमारा जो मिनी सचिवालय परिसर है उसमें इतनी सारी कामकाजी महिलाएं हैं और भारत सरकार की गाइडलाइंस भी ये कहती है कि कहीं भी जहाँ कामकाजी महिलाएं 10 या 12 से ज्यादा हो, वहाँ उनको अपने बच्चों को रखने की एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। पालना स्कीम के तहत ये होता भी है। तो हमने देखा हमारे यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे पूरे परिसर में ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो एक नवाचार के रूप में ये सोचा कि एक कमरा इनके बच्चों के लिए रखा जाए और इसके लिए हमने ICICI फाउंडेशन को रिक्वेस्ट की, हमने चिट्ठी लिखी कि वो अपने CSR में एक बार इसको देखें। उन्होंने बहुत ग्रेटफुली इसको एक्सेप्ट किया और 2 महीने के अंदर ये पूरा केंद्र हमने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी कामकाजी महिला जो मिनी सचिवालय में काम करती है, उसको बच्चों को रखने की वजह से उसका काम सफर ना हो, वो टाइमली आए, टाइमली अपने सारे दायित्व निभाए और यहाँ पे उसके बच्चों के लिए एक सेफ जगह जहाँ पे हमारा अपना स्टाफ भी होगा और एक बहुत ही इंटरैक्टिव इंट्यूटिव सा स्पेस हो जहाँ पे वो बच्चा रह सके जब तक उसकी मदद काम करे। सुरक्षा के लिए हमने होम गार्ड से 2 महिलाएं लगाई हैं, उनकी अभी ट्रेनिंग भी की है, उनको बताया है बच्चों को कैसे रखना है, बच्चों को टॉयलेट जाना हो कैसे करना है। आगे हम वी आर ओपन टू फीडबैक, हमें जहाँ भी लगेगा कि हमें और कुछ प्रोवाइड करना है हम वो करते रहेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों को हर नागरिक को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई सहित अन्य आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने मां वाउचर योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, विभिन्न स्वास्थ्य योजना और TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने आभा ID बनाने, ANC रजिस्ट्रेशन करने, मां योजना के तहत eKYC के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने, जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान करने, 24 मार्च तक संचालित किए जा रहे TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन में जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेणेश्वर मेला, जहां आस्था परंपरा से मिलती है और पीढ़ियां उत्सव में एक साथ आती हैं। देखिए हाल ही में आयोजित हुए बेणेश्वर मेले की कुछ झलकियां, जिनमें दिखती है राजस्थान की अनूठी जनजातीय विरासत की एक झलक। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।